नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी को बता रहा हूँ पारू विधानसभा के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुजफ्फरपुर जिला में पारू विधानसभा आता है। यह क्रम संख्या 97 पे आता है। पारू विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिसका आज तक के इतिहास में बिहार विधानसभा के जो भी चुनाव हुआ है और जो भी लोग विधायक बना है वो कभी मंत्री नहीं बन पाए। यहाँ से कोई भी प्रत्याशी जो चुनाव जीतकर विधायक बनते हैं वो मंत्री नहीं बन पाए। अभी यहाँ से बीजेपी का ये गढ़ है, लेकिन यहाँ से कुछ दिन पहले जब बीजेपी यहाँ से प्रथम बार चुनाव जीती थी, उससे पहले ये समाजवादियों का गढ़ हुआ करता था। मिथिलेश प्रसाद यादव यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, लेकिन जब से बीजेपी का इस क्षेत्र पर पकड़ बना है तब से लगातार 4 बार बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार रहे। अशोक कुमार सिंह जो अभी निवर्तमान विधायक भी हैं, वो चुनाव लगातार 4 बार चुनाव जीते हैं। प्रथम चुनाव वो 2005 के जब जीते थे, उस समय वो 3000 वोट के मार्जिन से चुनाव जीते थे। उसके बाद उनका मार्जिन बढ़ते चला गया। 2010 के चुनाव में उनका मार्जिन 19,000 वोट था। 19,000 वोट से चुनाव जीते थे। उसके बाद के चुनाव में फिर आकर आपको हम बताएंगे। उससे पहले हम बात करते हैं पारू विधानसभा के मुकाबला इस बार कैसा है, किसके किसके बीच में है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस बार पारू विधानसभा के निवर्तमान विधायक जो अशोक कुमार सिंह जी हैं, जिनका टिकट जो है इस बार बीजेपी पार्टी काट दी है। उनका इंटरनल सर्वे के हिसाब से बीजेपी पार्टी अपना टिकट काटी है। क्या उनका सोच रहा होगा ये तो बीजेपी पार्टी बताएगी, लेकिन क्षेत्र में अशोक कुमार सिंह का अच्छा पकड़ माना जाता है। खासकर वो फॉरवर्ड क्लास के लोगों में उनका पकड़ बहुत ज़्यादा ही पैठ है। ये क्षेत्र में इस विधानसभा में यहाँ भूमिहार समाज के लोग जो है अच्छे खासे संख्या में है और वो अशोक कुमार सिंह को वोट करते हैं। लेकिन इस बार जो है अशोक कुमार सिंह को टिकट बीजेपी की तरफ से कट गया है, उनको टिकट नहीं मिला है। और यहाँ से एनडीए गठबंधन में टिकट जो है उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है आरएलएम, उसके उम्मीदवार मदन चौधरी को टिकट मिला है। मदन चौधरी भी मुकाबले में है और वो कोशिश कर रहे हैं कि मुकाबले को त्रिकोणीय नहीं होकर आमने सामने का बनाया जाए। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इस बार फिर से नामांकन कराए हैं निवर्तमान विधायक अशोक कुमार सिंह, जो बीजेपी से बागी हो गए हैं और निवर्तमान वो विधायक हैं और नामांकन भी कराए हैं। बीजेपी उनको अपने पार्टी से निष्कासित भी कर चुकी है, क्योंकि मतलब वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। लेकिन पकड़ क्षेत्र में बनाए हुए अशोक कुमार सिंह और मेहनत भी कर रहे हैं। ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। कोई एनडीए गठबंधन से उम्मीदवार मदन चौधरी आरएलएम के हैं, उनको सपोर्ट करेगी या निर्दलीय उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को सपोर्ट करेगी, क्योंकि दोनों जो है एक ही वोट बैंक पे दावा कर रहे हैं। हम बात करते हैं जो महागठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार है, क्या इस बार का यहाँ आंकड़ा है। देखिए 2020 का आंकड़ा कुछ अलग था, 2025 का इस बार का मुकाबला अलग है। 2025 में आरजेडी उम्मीदवार हैं शंकर प्रसाद, जो कि आरजेडी से है, वो तगड़ी लड़ाई में है। बीजेपी के जो कोर वोटर है इस बार 2 जगह बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के तरफ से एक उम्मीदवार है शंकर प्रसाद और वो करीब मुकाबला में फाइट कर रहे हैं। ऐसा जनता के मतलब सुनने में आ रहा है कि उनका क्षेत्र पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसका वजह है मुकाबला त्रिकोणीय होने का। तो ये भविष्य में पता चलेगा कि क्या होता है, जनता किस करवट मतलब फैसला लेगी। लेकिन आपको एक आंकड़ा हम बताते हैं कि शंकर प्रसाद जब चुनाव लड़ रहे हैं, वो 2015 के भी चुनाव लड़े थे और 2020 का भी चुनाव लड़े थे। इन दोनों चुनाव में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है और वो क्या किए हैं, जनता के बीच में क्या उनका पकड़ है, तो चलिए देखते हैं। 2020 के चुनाव में शंकर प्रसाद को आरजेडी से टिकट नहीं मिला था और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। वो बागी हो गए थे अपने पार्टी से, क्योंकि यहाँ से महागठबंधन में कांग्रेस को टिकट मिला था। आप जैसे को पता है कि बिहार में कांग्रेस का कोई खास महत्व नहीं है। महागठबंधन उनको परसेप्शन के लिए रखता है। किसी विधानसभा में कांग्रेस को 8-10 हजार से वोट अकेला में ज़्यादा नहीं आ पाता है। जैसा कि 2010 के विधानसभा चुनाव
पारू का जो आंकड़ा है उस समय भी उनको 11,000 वोट आया था। और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जब कांग्रेस खड़ा हुई महागठबंधन समर्थित होकर, तब भी उनको 13,000 वोट आया। ये आरजेडी और समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। इस वजह से शंकर प्रसाद जब निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे तो पिछले चुनाव में उनको यहाँ से 66,294 वोट मिला था। और बिहार विधानसभा के चुनाव में जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़े थे उनमें सबसे ज्यादा वोट शंकर प्रसाद को ही आया था। भले ही वो चुनाव हार गए थे और चकाई से सुमित सिंह चुनाव निर्दलीय में एक ही उम्मीदवार जीते थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। वहां उस समय 2020 के चुनाव में बीजेपी से अशोक कुमार सिंह के उम्मीदवार 77,392 वोट लाए थे और उन्होंने जीत हासिल किया था। इसी तरह बात करते हैं 2015 के विधानसभा चुनाव में। तो 2015 के विधानसभा चुनाव में शंकर प्रसाद को 66,906 वोट आया था और अशोक सिंह को बीजेपी से जो थे 80,445 वोट मिला था। मतलब इनके दोनों के बीच में 14,000 वोट का फासला पिछले बार भी रहा था और इस बार में भी 2015 और 20 दोनों में रहा है। ठीक है, तो ये मार्जिन जो है बहुत ज्यादा का नहीं था और ये इतना जो गैप पाटने के लिए इस बार जो है बीजेपी का जो त्रिकोणीय लड़ाई है, उनके जो कोर वोटर जो बट रहे हैं, इसलिए शंकर प्रसाद को रास्ता जो है आसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कि शंकर प्रसाद को देखिए, जब वो निर्दलीय उम्मीदवारी दिए थे 2020 के चुनाव में तो उनको 62,694 वोट आया था और जब पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे महागठबंधन से आरजेडी से तब उनको 66,906 वोट आया था। यानी कि 4,000 वोट का फासला जो है पार्टी और निर्दलीय में था। मतलब शंकर प्रसाद का एक अपना पकड़ भी है इस क्षेत्र में। इस वजह से महागठबंधन ने फिर से इस बार उनको भरोसा जताया है और आरजेडी से उनको मतलब टिकट मिला भी है। यहाँ जब आए थे तेजस्वी प्रसाद यादव तो उनका सुनिए भाषण में क्या बोले थे। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करना और आप लोगों की पिछली बार चाहत थी पारू की जनता को कि शंकर यादव को पारू से टिकट दीजिए। अब शंकर यादव जी को हम लोगों ने दिया है पारू की जनता के कहने पर, तो आप लोग जिताइएगा ना इनको। और शुगर मिल, जूट मिल जैसे चीजों को हम लोगों को लगाने का काम करना है। ये खुद बोले हैं कि महागठबंधन के यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ की जनता की मांग पे वो मतलब चुनाव में भेजे हैं, तो आप सभी उनको सपोर्ट कीजिए। मतलब यहाँ के जनता के बीच में शंकर प्रसाद का एक अच्छा पकड़ माना जाता है और यहाँ के जो निवर्तमान विधायक है अशोक सिंह, इनका भी अच्छा खासा पकड़ माना जाता है। तो दोनों इस बार मुकाबला में है। और तीसरा कौन जो है मदन चौधरी जो है वो बना रहे हैं, वो है आपको आरएलएम से। बात करते हैं जन सुराज से भी है रंजना कुमारी, वो भी मुकाबले में है। लेकिन पारू विधानसभा में जन सुराज का कोई अता पता तो दिखाई नहीं दे रहा है, या कोई खास हलचल जन सुराज का दिखता नहीं है। वैसे अंडर करेंट क्या है वो तो 6 नवंबर को चुनाव है प्रथम चरण में और 14 नवंबर को गिनती है। गिन के मतलब 7-8 दिन बच गए हैं, तो समय बहुत ही कम है, मुकाबला रोचक है। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ से क्या होता है। बात करते हैं इस विधानसभा के जातीय समीकरण का, किसका पलड़ा भारी है इस विधानसभा में। और अशोक कुमार सिंह जो 4 बार से चुनाव जीत रहे थे, इसका वजह क्या था, ये भी जानना महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए पारू विधानसभा जो है यादव और भूमिहार बहुल विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वोटर है वो यादव और भूमिहार समाज से लोग आते हैं। तो भूमिहार समाज यहाँ जो है अशोक कुमार सिंह के कोर वोटर माने जाते हैं और बीजेपी के, तो वो उनको वोट करते हैं। इसी तरह यादव वोटर जो है वो आरजेडी का कोर वोटर है और शंकर प्रसाद को लोग वोट करता है। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में मल्लाह जाति के लोग हैं जो अब जो है मुकेश सहनी के साथ में जुड़ गए हैं। पहले वो लोग बीजेपी के कोर वोटर हुआ करते थे 2005 से, यही परिणाम देखने को मिला है। लेकिन इस बार जो है मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया गया है, तो उनके प्रति आकर्षण जो है मल्लाह समाज के लोगों में, निषाद समाज के लोगों में, बिंद समाज के लोगों में देखने को मिल रहा है। ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा कि क्या सच में उनके प्रति आकर्षण है भी या सिर्फ दिखावा है। ये तो भविष्य के गर्भ में है, भविष्य में तय होगा। इसके बाद बात करते हैं इस विधानसभा में
तो कोयरी समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, रविदास समाज के लोग हैं। तो ये जो मतलब एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे ईबीसी वोटर जो है अच्छी खासी संख्या में, जिसको पचफोरना वोटर कहा जाता है, वो जो है कॉम्बिनेशन किस तरफ होगा वो बहुत मैटर करता है। इस बार ईबीसी समाज से एक मतलब आईपी गुप्ता है, वो भी इस बार महागठबंधन में शामिल है, और वो पान समाज के नेता है, तत्वा समाज के, तो उनका भी थोड़ा बहुत प्रभाव इस विधानसभा में पड़ेगा। वैसे इस विधानसभा क्षेत्र में पान समाज के लोग कोई खास संख्या में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा। तो मुकाबला इस बार रोचक होने का मतलब उम्मीद जताया जा रहा है कि मुकाबला मदन चौधरी और आरजेडी के उम्मीदवार जो है शंकर प्रसाद, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में होने का उम्मीद है। अशोक सिंह क्या कर पाएंगे, मुकाबला की त्रिकोणीय बना पाते हैं या मतलब वो लड़ाई के बाहर हो जाएंगे, ये तो भविष्य में तय होगा। आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप पारू विधानसभा से हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन इस विधानसभा से चुनाव जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है और कौन आपके यहाँ से विधायक बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।